क्या भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है या फिर उनमें इस बात का कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितनी वाहियात बात बोल सकता है। विनेश फोगाट ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई इसलिए हुई कि उसके फाइनल में पहुंचने पर राहुल गांधी ने खुशी जताई थी। केदारनाथ में बादल फटने और भूस्खलन से मौतें इसलिए हुई कि कांग्रेस वाले केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा निकाल रहे थे। मतलब कुछ भी बोल दो। एक चरणदास टाइप के भाजपाई का ट्वीट देख रहा था, कह रहा था कि विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने का असली कारण तो कांग्रेस का पप्पू है, जो उसके फाइनल में पहुंचने पर उछल रहा था। फोगाट को डिस्क्वालीफाई किए जाने पर लंबी चौड़ी बहस पूरे देश में चल रही है। मैं अपनी तरफ से सिर्फ इतना कहूंगा कि राजनीति में तो बड़े बड़े खेल होते ही हैं, खेलों में भी उच्च दर्जे की राजनीति होती है। इस वीडियो में हम उत्तराखंड के उस नेता के बारे में बात करेंगे जिसे केदारनाथ में आई आपदा का कोई दुख नहीं, बावजूद इसके कि वह इस राज्य में कैबिनेट मंत्री है। उसे बस खुशी इस बात की है कि कांग्रेस की यात्रा रुक गई। वो ठहाके लगा रहा है। उस नेता का वीडियो भी देखेंगे और उसके ठहाकों से जो बात निकली है उसे दूर तलक ले जाने का प्रयास भी करेंगे। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। दोस्तों का कहना है कि बिना सरकार की बात किए हम सरोकारों की बात नहीं कर सकते, इसलिए अपनी पंच लाइन से सरकार की नहीं शब्द मैंने हटा दिए हैं। दोस्तों, जन सरोकारों की बात करने के लिए मुझे कहीं से कोई फंड नहीं मिलता। आप यदि मेरा वीडियो अंत तक नहीं देखते, दूसरों तक नहीं पहुंचाते तो मेरी मेहनत बेकार चली जाती है। उत्तराखंड सरकार में एक मंत्री है, नाम है प्रेम अग्रवाल। वही प्रेम अग्रवाल जो बीच सड़क पर लोगों के साथ मारपीट और गाली गलौज करने के मामले में काफी नाम कमा चुके हैं। केदारनाथ की 31 जुलाई की रात की आपदा पर उनका जो बयान सामने आया है वह न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि यह भी बताता है कि हम उत्तराखंडियों ने कितने घिनौने लोगों को चुनकर विधानसभा भेज दिया है, जिनमें न नैतिकता है न मानवता, जिन्हें न लोकतांत्रिक मर्यादाओं का कोई ज्ञान है और न ही संवैधानिक मान्यताओं से उनका कोई वास्ता है। प्रेम अग्रवाल टीवी माइकों के सामने केदारनाथ आपदा पर बात कर रहे हैं, वह भी ठहाकों के साथ, और कह रहे हैं कि कांग्रेसी गलत नियत के साथ केदारनाथ जा रहे थे, इसलिए केदार बाबा ने उनकी यात्रा रोक दी। वीडियो देखते हैं। इससे पहले प्रेम अग्रवाल के लिए एक सवाल कि जो लोग आपदा में मरे हैं क्या उनकी नियत भी खराब थी? कांग्रेसियों की गलती की सजा इन लोगों को क्यों मिली, इनके परिवारों को क्यों मिली? चलिए एक बार वीडियो देख लीजिए। तो क्या हमारे माननीय करण महाराज जी ये बताएंगे कि जो यात्रा निकाल रहे थे तो उनकी यात्रा को भगवान केदार ने रोक दिया क्योंकि उनकी नियत साफ नहीं थी, और उन्होंने जिस प्रकार से केदार यात्रा का राजनीतिकरण किया। और आप देखिए जिस प्रकार से जो लोग सनातन विरोधी, जो लोग भगवान श्री राम के विरोधी, आज उनको सनातन की, भगवान केदार की याद आई तो भगवान केदार ने उनकी उस यात्रा को अवरुद्ध कर दिया, क्योंकि भगवान केदार के दरबार में वही जा सकते हैं जिसको भगवान केदार बुलाएंगे। तो यानी कि आप मान के चलिए कि केदार जी की यात्रा को उन्होंने बीच में रोका, तो उनको अभी पहले अपना मन और मंतव्य साफ करना चाहिए। चलो। प्रेम अग्रवाल के इस बेहुदा बयान के जवाब में यदि कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वाले केदार बाबा को दिल्ली ले जाने की फिराक में थे इसलिए ये सब हुआ, तो यह बयान ज्यादा तार्किक प्रतीत होता है बजाय इसके कि कांग्रेसी गलत नीयत से केदारनाथ जा रहे थे। बीजेपी के ही नेताओं ने 2013 के आपदा के लिए धारी देवी मंदिर की शिला हटाए जाने को कारण बताया था। प्रेम अग्रवाल साहब, याद है आपको? लोकतंत्र में विरोध होता है, बिना विरोध के लोकतंत्र नहीं चलता, लेकिन विरोध ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसानियत ही शर्मसार हो जाए। बात दिल्ली वाले केदारनाथ धाम की चली है तो इस पर कुछ बातें जरूर होनी चाहिए। अब राज्य सरकार ने फैसला किया है कि धामों के नाम पर कहीं कोई ट्रस्ट नहीं बनाया जाएगा और धाम के नाम पर कहीं कोई मंदिर नहीं होगा। इसके बाद दिल्ली में जो केदारनाथ धाम
बनाया जा रहा था और जिसका शिलान्यास खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था, उसका नाम अब केदारनाथ धाम की जगह सुना है कि केदारनाथ मंदिर हो गया है। यह भी बात बताई जा रही है कि ट्रस्ट के नाम से भी जो धाम शब्द था ट्रस्ट में, वो हटा दिया गया है। दिल्ली के केदारनाथ मंदिर के नाम पर उगाई का धंधा लगातार चल रहा है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। इस प्रस्तावित मंदिर के पोस्टर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि यह मंदिर सिर्फ पैसे कमाने के लिए बनाया जा रहा है। जरा रेट लिस्ट देखिए, स्क्रीनशॉट है, शायद ज्यादा साफ ना हो। लिखा है कि इस तथाकथित केदारनाथ धाम का साधारण ट्रस्टी बनने के लिए 1,01,000 रुपए देना पड़ेगा और यदि पति पत्नी दोनों ट्रस्टी बनना चाहते हैं तो कीमत हो जाएगी 1,51,000 रुपये। रेट लिस्ट में इससे बड़ा एक और ऑफर भी है। 2,01,000 रुपये देकर आप इस धाम के पैट्रन ट्रस्टी बन सकते हैं और यदि पत्नी को भी पैट्रन ट्रस्टी बनाना चाहते हैं तो कीमत होगी 3,01,000 रुपये। जी हाँ, जिस तरह से रेट लिस्ट जारी की गई है उसे देखते हुए इसे कीमत कहना ही ज्यादा ठीक होगा। बार कोड लगाकर जो उगाई होनी थी या हो रही होगी, यह वो कमाई अलग है। इस तथाकथित केदारनाथ धाम के कर्ता धर्ता कोई रौतेला जी बताए जा रहे हैं और रौतेला जी से पूछा जा रहा है कि ट्रस्ट के नाम पर और बाढ़ कोड के जरिए जो पैसा कमाया है उसका कितना हिस्सा केदारनाथ आपदा पीड़ितों को दे रहे हो। केदारनाथ और पूरे उत्तराखंड में बादल फटने और लैंडस्लाइडिंग की घटनाओं के कारणों पर आने से पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा एक राजनीतिक यात्रा है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन केदारनाथ को लेकर राजनीति की शुरुआत भी तो बीजेपी ने ही की है। अपनी केदारनाथ विधायक की मृत्यु के शोक के 11 दिन भी बीजेपी ने पूरे नहीं होने दिए और उपचुनाव जीतने की तैयारियां शुरू कर दी। दिल्ली में जो तथाकथित केदारनाथ धाम निर्माण का शिगुफा है ना, इसी राजनीति को साधने के लिए है। इसलिए खुद मुख्यमंत्री शिलान्यास में गए और यह भी बात उड़ाई गई कि मुख्यमंत्री केदारनाथ से शिला लेकर वहां गए थे। हालांकि बाद में बात बिगड़ी तो इस बात का खंडन भी कर दिया। केदारनाथ की 2024 की आपदा, पहाड़ों में बार बार हो रहे भूस्खलन और हिमालय के सामने आसन्न संकट का मामला आज यानी 7 जुलाई को संसद में भी उठा। लेकिन अफसोस कि यह मामला उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश के किसी सांसद ने नहीं उठाया। वे उठा भी कैसे सकते हैं? वे नदियों के पत्थरों से सुरक्षित प्रसव कराने और राजस्थान का सवाल पूछने पर महाराष्ट्र के बारे में जवाब देने का हुनर रखते हैं। हिमालय का यह मामला छत्तीसगढ़ की सांसद ने उठाया। आप भी देखिए इस गंभीर मसले पर क्या कहा गया संसद में। इस वीडियो को देखने के साथ हम चाहे तो खुद पर लानत भी भेज सकते हैं कि हमने कैसे कैसे लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजा है। माननीय श्रीमती रंजीत रंजन, कंसर्न ओवर लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ड्यू टू डेवलपमेंटल वर्क्स इन द माउंटेन्स ऑफ द कंट्री। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपके माध्यम से विकास के नाम पर प्रकृति और हिमालय का जो दोहन है वो बहुत चिंताजनक है। इसके बारे में थोड़ी चर्चा और संज्ञान दिलवाना चाहती हूँ मंत्री साहब को कि बढ़ती लैंडस्लाइड, बादल फटना, जंगलों में आग, सूखते जल स्रोत और हिमालय क्षेत्र में मिट्टी का तेजी से कटना अत्यंत चिंताजनक है। 2013 में केदारनाथ, 2021 में ऋषि गंगा की त्रासदी, फिर जोशीमठ मकानों का धंसना, उत्तरकाशी, पिछले साल सिलक्यारा टनल का हादसा, हिमालय के जंगलों में बेकाबू आग, इस साल वायनाड, हिमाचल, उत्तराखंड, भारी तबाही और कई लोगों की मृत्यु हो जाना। अभी हाल ही में बद्रीनाथ में भारी भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, जिसके कारण 4 धाम यात्रा आपको रोकनी पड़ी और केदारनाथ से लोगों का रेस्क्यू अभी तो चल रहा है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव ये नहीं है, बल्कि मैं कहूँगी कि ये मैन मेड आपदाएं हैं जिसके बारे में हम सबको बहुत गंभीरता से चिंता करनी चाहिए। मैं आपको 4 धाम जो चल रहा है आपकी परियोजना, इस माध्यम से आपको ध्यान आकर्षित करना चाह रही हूँ कि ये जो अवैज्ञानिक, अनियंत्रित, मनमानी विकास नीतियों की आग में घी का काम कर रही है, ये आपदाओं को बुलाने का काम है। अभी हाल ही में एक संज्ञान आया है कि ये जो 4 धाम परियोजना है
जो 900 किलोमीटर है, जिसमें मात्र 100 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, जो भागीरथी वाला स्ट्रेच है, वो ही सिर्फ इको सेंसिटिव जोन है, जिसको 2012 में बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट का भी उसमें इंस्ट्रक्शन है, लेकिन वहाँ पे भी अंधाधुंध पेड़ों की कटाई का निर्णय ले लिया गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब के संज्ञान में ये बात लेना चाहती हूँ कि जो इकोनॉमिकल सेंसिटिव जोन है, जो मात्र भागीरथी वाला जोन है, जो गंगा का उद्गम है, वही 100 किलोमीटर है, जहाँ से गंगा अपने प्राकृतिक रास्ते से चल रही है। आपके माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे बीआरओ द्वारा गुमराह किया जा रहा है। वहाँ पे लगभग 15,000 पेड़ और सबसे हाइट पे 6,500 लगभग देवदार के पेड़ों को काटने की साजिश हो रही है। और जबकि वहाँ पे अगर उस जगह को 100 किलोमीटर के स्ट्रेच को यदि हम 10 और 12 मीटर चौड़ीकरण की जो बात की जा रही है, अगर ना भी करेंगे तो वो रास्ता डिफेंस के लिए भी और लोगों के लिए आवाजावन के लिए भी सुरक्षित है। हमें पहले हिमालय को बचाना है, हिमालय का बाजारीकरण नहीं करना है, हिमालय को आदर से देखना है, ना कि उसका कमर्शलाइजेशन करना है। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि एक तो ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इसके लिए नेक्स्ट सेशन में कॉलिंग अटेंशन या बड़ा डिस्कशन होना चाहिए। और आज की धन्यवाद श्रीमती रंजीत रंजन जी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी बहुत मैंने मेहनत की है और आपको इससे थोड़ी बहुत काम की जानकारी मिली है, तो लाइक कमेंट के साथ शेयर भी करें। यदि आप समर्थ हैं तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज फॉलो करें। बात बोलेगी .com भी देखें। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।